हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 61 में हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 62 में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंडेक्स नंबर आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक्स। यानी इस इंडेक्स नंबर का एक टूल है जो इकोनॉमिक्स में यूज होता है। क्यों होता है यूज? एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल। यानी हम यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजेस होता है तो उस चेंजेस को हम कैसे मेजर करेंगे, किस तरीके से हम पता करेंगे कि वो चेंजेस कौन से ट्रेंड में है, ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए इंडेक्स नंबर, ग्रुप और individual variable or the period of time. Index number are originally developed to measure the changes in the price level. सबसे पहले जब बनाया गया था तो ऑब्वियसली इंडेक्स नंबर को बनाया इसलिए गया था ताकि हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस घट रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, इसमें ट्रेंड फाइंड करने के लिए हमने जो है इंडेक्स नंबर का आविष्कार या कह लीजिए कि खोज हुई थी, डेवलप हुआ था। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट और आज के टाइम पे इट इज यूज्ड टू मेजर ट्रेंड इन द वेराइटी ऑफ एरियाज। बहुत जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग फील्ड में इंडेक्स नंबर का यूज होता है। दैट इंक्लूड्स स्टॉक मार्केट। कहाँ कहाँ पे होता है? स्टॉक मार्केट में होता है प्राइजेस के लिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक कंट्री में एक पर्सन को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कितना खर्चा होता है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने केजी, कितने टन, कितने लीटर, कितने मीटर हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें नंबर आ गया तो इंडेक्स नंबर से मेजर करना पड़ेगा। चेंजेस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, पहले हम कितना करते थे, अब कितना कर रहे हैं। पहले हम 10 किलो या 10,000 किलो एक्सपोर्ट करते थे, हम 1 लाख किलो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये चेंजेस इन एक्सपोर्ट या प्रोडक्शन की बात की। पहले हम कितना करते थे, अब हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं, एक्सेट्रा। इंडेक्स नंबर आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, हम डायरेक्टली उसको देख के नहीं बता सकते कि भाई इंडेक्स नंबर ये ट्रेंड है इसमें, बट रिप्रेजेंटेटिव रिलेटिव चेंजेस, इससे हमें क्या पता चलता है कि हम एग्जैक्टली तो नहीं होता है इंडेक्स नंबर कि हम डायरेक्ट देखेंगे और बोलेंगे इंडेक्स नंबर है, नहीं, बल्कि हम उसमें ट्रेंड पता करेंगे। उसके ट्रेंड पता करने से बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई आने वाला जो है वो नेक्स्ट फिगर जो होगा वो ये होगा, दैट इज 40। तो इंडेक्स नंबर आपको ये सभी नंबर में से कोई भी एग्जैक्टली कोई इंडेक्स नहीं बताता। इसके बीच में जो रिलेशनशिप है, एक के बीच दूसरे के साथ तीसरे का जो रिलेशनशिप है, ये होता है इंडेक्स नंबर। क्लियर? इंडेक्स नंबर ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज इसका मीनिंग आपने सीख लिया कि कोई भी नंबर जो होगा उसके बीच में दूसरे वेरिएबल के साथ, दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो कहलाता है इंडेक्स नंबर। चलिए, क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन का एक डेफिनेशन है आपके पास, डेफिनेशन नंबर 2, डायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं, 1 नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट 2 पढ़ेंगे। एक ही डेफिनेशन आपको पढ़ना है, यही वाला डेफिनेशन पढ़ना है, यही लिखना है और यही याद करना है। क्लियर एवरीवन? चलिए, क्या कहते हैं क्रॉक्सटन? देखिए, इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटिव वेरिएबल। यानी जो चीजें आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उन चीजों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये फाइंड करने के लिए जो टूल यूज हो रहा है, उसी टूल को हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। याद रखेंगे इंडेक्स नंबर क्या है? ये टूल है, एक डिवाइस है जिसमें दो वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड करने में मदद देता है ये टूल, और इसी टूल को हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको समझा? इसमें किसी को कोई भी डाउट? चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। पॉइंट वाइज जाना है हमको। पॉइंट नंबर 1, इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल्स होंगे, नंबर्स में होंगे ये स्टैटिस्टिकल नंबर्स। द इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेज दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन परसेंटेज। किसमें एक्सप्रेस किया जाएगा? परसेंटेज में। अगर हम आपसे पूछे भाई पहले कोई चीज का कॉस्ट 2 था, अब वो 4 हो गया है, किसी चीज का प्राइस 2 रुपया था, वो चीज पहले 2 रुपये मिलती थी, अब वो 4 रुपये में मिलने लगी है, तो कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ है?
कितना परसेंट, 2 रुपया तो 2 रुपया नहीं, रुपए की बात नहीं कर रहे कि हम बात कर रहे कितना परसेंट। तो आप कहेंगे सर ये 2 है, 2 का ऑब्वियसली 2 गुना हो गया, 4 हो गया, तो ऑब्वियसली इसको 100% का इम्प्रूवमेंट कहेंगे कि उस प्रोडक्ट की कीमत में 100% का इन्फ्लेशन हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 3, index numbers measures that net changes or change in one or more related variable over the period of time। वो सोचते हैं कि भाई 1 2 3 4 इन सभी वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है, इसको मेजर करता है। और बिटवीन 2 वेरिएबल डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम और डिफरेंट लोकेलिटी। हो सकता है कि भाई ये सभी एक ही कंट्री के हों, एक ही सिचुएशन के हों, एक ही जगह के हों, एक ही फेनोमेना के। तो ऐसा नहीं कि भाई अलग से भी कंपेयर कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। 2 अलग लोकेलिटी हो सकती है, 2 अलग टाइम जोन हो सकते हैं। 2020 के डेटा को हम 2021 के डेटा से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो टाइम जोन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि भाई एक ही डेटा को दूसरे डेटा से कंपेयर किया जाए, वो डेटा दूसरी कंट्री का, दूसरे टाइम लाइन का, या कह लीजिए एक अलग पीरियड का, एक अलग वेराइटी का भी हो सकता है। बस कंपैरेटिव होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए कि ऑब्वियसली हम प्राइस को प्राइस से ही कंपेयर करेंगे, हाइट से थोड़ी कंपेयर करेंगे। तो 2020 में उस बच्चे की हाइट कितनी थी, तो 2021 में उस बच्चे की हाइट कितनी हो गई। हाँ, हमने इसे कंपेयर किया है, तो ऑब्वियसली हम हाइट को वेट से कंपेयर नहीं करेंगे। अगर हम कंपेयर करेंगे तो हाइट को हाइट से कंपेयर करेंगे, वेट को वेट से कंपेयर करेंगे, प्राइस को प्राइस से कंपेयर करेंगे। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? चलिए पॉइंट नंबर 4, इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल इट्स कॉल्ड यूनिवेरिएट इंडेक्स। यानी जहां पे एक ही वेराइटी के वेरिएबल्स होंगे उसे हम कहेंगे यूनिवेरिएट, सिंगल वेरिएबल को। ठीक है? whereas an index number which is constructed from the group of variable it's called composite index, जहाँ पे हम एक ही तरीके का रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, एक के बीच में एक ही रिलेशनशिप है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर। लेकिन यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल के बीच में, या फिर कह लीजिए इन तीनों वेरिएबल के बीच में, या फिर आने वाले जितने भी वेरिएबल है सबके बीच में एक अलग अलग, इसके बीच में भी रिलेशनशिप है, इसके बीच में भी रिलेशनशिप है, इसके और इसके बीच में भी रिलेशनशिप है, इसे हम कहेंगे कंपोजिट इंडेक्स। याद रखेंगे, जब यहाँ पे जो रिलेशनशिप है एक वेरिएबल का एक कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट से, उस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे कंपोजिट इंडेक्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, 5th वन, द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज द करंट ईयर। और किस साल नापा जाएगा? ऑब्वियसली करंट ईयर में। याद रखेंगे आप, करंट ईयर का मतलब जिस साल में हम चल रहे हैं। अभी ऑब्वियसली कोई भी साल का डेटा हो सकता है। लेट्स से अगर आप बताएंगे कि भाई आपके पास 2 साल है, 2015 एंड 2016, तो इसमें से करंट ईयर कौन सा होगा? जो सबसे लेटेस्ट होगा वो करंट ईयर होगा। जो उससे पुराना होगा उस ईयर को हम क्या कहेंगे? बेस ईयर कहेंगे। बेस ईयर, बेस ईयर जो पुराना साल होगा, जिससे हम कंपेयर करते हैं। और जिस ईयर के लिए हम फाइंड कर रहे हैं जो नया है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अपना विच आर कॉल्ड एज बेस ईयर। करंट ईयर क्लियर हो गया सबको कि हम जिस साल में है वो हमारा करंट ईयर है, जिस साल में हमें वो क्या है? करंट ईयर है। कंपेयर किससे करेंगे? बेस ईयर से। कैसे बताएंगे? ऑब्वियसली लेट्स से कि भाई एक बच्चे के मार्क्स जो है वो 2015 में 90% आए थे, उसी बच्चे के मार्क्स 2016 में 91 आए। तो आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? आप ये कंपेयर कर रहे हैं कि भाई इस बच्चे का जो परफॉर्मेंस है ये इम्प्रूव हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने इसको बेस ईयर से कंपेयर किया। किसको? करंट ईयर को। किससे कंपेयर किया? बेस ईयर से। क्लियर? चलिए, यही वो कह रहा है, द ईयर इन विच द चेंजेस आर मेजर्ड इज कॉल्ड बेस ईयर। और किससे चेंजेस नापा? पुराने साल से मेजर से हमने उस चेंजेस को नापा है कि भाई पहले क्या था अब क्या हो गया। तो पुराने साल को हम क्या कहेंगे? बेस ईयर कहेंगे। जिस साल में हम चल रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? करंट ईयर कहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। 7th वन, द बेस ईयर्स इंडेक्स इज मेजर एज 100 and accordingly the value of the current year is calculated। हम अज्यूम कर लेते कि भाई
पहले जो था बेस ईयर का वैल्यू 100 था, अब बढ़ा है 110 हो गया, तो कितने का चेंज हुआ? 10 का चेंजेस हुआ। और अगर कम हो गया 90 हो गया तो कितने का चेंजेस हुआ? अगेन जहां पे आपने देखा 10 का चेंजेस हुआ। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें बेस ईयर से और करंट ईयर को कंपेयर करने का तरीका पता चला। ऑब्वियसली 100 का जब 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो अब ये रिड्यूस हो गया 10% से। 8th one, index number are also referred as the barometers of economic activity। याद रखेंगे ये वर्ड। बैरोमीटर का मतलब क्या है? नापने के लिए कोई भी चीज चाहिए होगी। लेट्स से आपने दूध वालों को देखा होगा कि मिल्क जो वाले होते हैं, दूध वाले जो होते हैं, वो एक तरीके का पैरामीटर अपने साथ में लिखते हैं, जिसको आधा लीटर पाव लीटर वो नापते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इकोनॉमिक में कोई कॉन्सेप्ट को नापना होगा तो इसलिए हम यूज करेंगे अपने इंडेक्स नंबर का। सिंस इट इज यूज्ड टू मेजर द ट्रेंड एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी कंट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, पहले उस कंट्री का क्या एक्सपोर्ट था, अब क्या एक्सपोर्ट है, पहले वो कितना इंपोर्ट कर पा रहे थे, अब कितना इंपोर्ट कर पा रहे, पहले उनका कितना कॉस्ट हो रहा था, अब कितना कॉस्ट हो रहा है, पहले कितना नेशनल इनकम था, अब कितना नेशनल इनकम है। तो इससे हमें किसी भी कंट्री का ट्रेंड पता चलेगा कि भाई 2016 में इतना था, 2017 में उतना हो गया, 2018 में इतना हो गया, 2019 में इतना हो गया। इंडेक्स नंबर क्या है? एक तरीके का बैरोमीटर है, एक तरीके का मेजर करने का एक आला है, एक यंत्र है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है। ठीक है, डिवाइस मतलब आप वो डिवाइस समझ लीजिए, रियल में कोई डिवाइस नहीं, एक तरीके से टूल है जो हेल्प करता है। यदि अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको इस पर्टिकुलर वर्ड को कैंसिल करना है तो आप नॉर्मली जनरली कौन सा टेबल लगाएंगे? 2 का टेबल लगाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया? इस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करने के लिए एक टूल यूज किया, दैट इज 2 का टेबल। ठीक है, इसी तरीके से हमने अपनी इकोनॉमी में, अपने देश में, अपनी कंट्री में, किसी इनकम में, किसी एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस किए हैं, कितना इंपोर्ट हुआ है, कितना एक्सपोर्ट हुआ है, क्या हमने अच्छा किया है, क्या हमने बुरा किया है, क्या हम पॉजिटिव में जा रहे हैं, क्या हम नेगेटिव में जा रहे हैं, इससे फाइंड करने के लिए जो होता है वही होता है बैरोमीटर, और यही है इंडेक्स नंबर के फीचर्स। सो आई होप आपको इंडेक्स नंबर का मीनिंग, उसका डेफिनेशन और उसके कुछ फीचर जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, इन फीचर को ज़रूर रिवाइज करें, और कोई भी डाउट हो आप ज़रूर सेक्शन सेक्शन में पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम इंडेक्स नंबर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। तो जब तक के लिए कीप रनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।